मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा ले लिया। अब इस पर बीजेपी की तरफ से नया बयान सामने आया है, वो ये कि केजरीवाल ने सिसोदिया को निपटा दिया। दरअसल बीजेपी लगातार यह सवाल उठा रही है कि सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में बंद हैं, अब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया, तो सिसोदिया ने सिर्फ 2 दिन में ही इस्तीफा कैसे दे दिया और केजरीवाल ने 2 दिन में ही उनका इस्तीफा मंजूर कैसे कर लिया। आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बुरी तरीके से घिर गए। इस बीच आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता अलका लांबा ने ऐसा आरोप लगाया है जो दिल्ली में सियासी भूचाल ला सकता है और केजरीवाल का सिर दर्द बढ़ा सकता है। लांबा ने इसके जरिए केजरीवाल द्वारा सिसोदिया को निपटाने की साजिश सफल करने का आरोप लगाया। केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगाकर आप की सदस्यता छोड़ने वाली अलका लांबा ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा, केजरीवाल बहुत पहले से मनीष सिसोदिया को निपटाने की फिराक में थे, पर कुछ यूं भ्रष्टाचार में फंसाकर निपटाएंगे सोचा नहीं था। मेरी दिल्ली आपके ठग। अलका ने इसके बाद भी इस मुद्दे पर कई ट्वीट किए जिनमें केजरीवाल को महाठग तक कह दिया। उन्होंने लिखा, अब हैशटैग आपके महाठग के दरबार में जो ज्यादा बोली लगाएगा वही खाले हुए मंत्री पद पाएगा। दिल्ली के विधायक धरना प्रदर्शन छोड़ मंत्री पद पाने की दौड़ और होड़ में हुए शामिल। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने हैशटैग केजरीवाल फिक्स्ड सिसोदिया हैशटैग के साथ लिखा, हैशटैग आपके महाठग को पता है अब सिसोदिया भी जैन की तरह लंबा अंदर गया। लांबा ने मनीष सिसोदिया के जेल जाने की घोषणा भी पहले ही कर दी थी। उन्होंने उस समय भी केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। सिसोदिया से सीबीआई के पूछताछ करने पर लांबा ने कहा था कि वो जेल जाएंगे और कहा था कि दिल्ली के सीएम का शराब माफिया से सीधा संबंध है। फिलहाल कांग्रेस से जुड़ी अलका लांबा आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उन्होंने पार्टी में रहने के दौरान ही केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह की तिकड़ी पर तानाशाही के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने घोटालों के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। कहा, केजरीवाल ने अपने मंत्रियों से अवैध काम करवाए ताकि वो जेल जाएं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मनीष सिसोदिया की जेल आप कार्यकर्ताओं के लिए आंख खोलने वाली होनी चाहिए। केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन वो अपने मंत्रियों से अवैध काम करवाते हैं ताकि जब कानून के शिकंजे में आकर वो जेल जाएं, वो सत्येंद्र को नहीं बचा सके और अब सिसोदिया धूल खा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी उन पर आती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं, तो पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल का 10 साल पुराना ट्वीट अचानक से चर्चा में आ गया। बीजेपी ने इस ट्वीट को खोद निकाला है और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा। अरविंद केजरीवाल ने 2012 में एक ट्विटर पोस्ट में सवाल किया था, क्या मंत्रियों को भ्रष्टाचार के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें जेल भेज देना चाहिए। अब 2023 में 10 साल बाद आपके 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कथित भ्रष्टाचार के मामले में जेल पहुंच चुके हैं। 28 फरवरी को सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों मंत्रियों के जेल जाने पर बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल का पुराना ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, आपने दूसरा ऑप्शन चुना, भ्रष्टाचार के लिए जेल जाना। सिसोदिया प्रकरण को लेकर आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन अब इस पूरे मामले में कांग्रेस कूद गई है। कांग्रेस के इस पूरे मामले में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। मिलीजुली इसलिए क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जहां सीबीआई की कार्रवाई की आलोचना कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को निशाना भी बना रही है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को यानी 26 फरवरी को 8 घंटों से ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिनों यानी 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा है। सिसोदिया ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। वहीं सत्येंद्र जैन ने कई महीनों की गिरफ्तारी के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 से जेल में बंद है। जेल में रहने के दौरान जैन उस समय विवाद में आ गए जब जेल की सेल के अंदर का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो सेल के अंदर मसाज करा रहे थे। जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उस वक्त भी निशाना साधा था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।